तो ये लो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो भाई लोग आज मेरी जीप के ऊपर ट्रैक्टर को रख कर खेत की जुताई करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ट्रैक्टर के चारों टायर टूट गए और मेरे पास दूसरा ट्रैक्टर भी नहीं है। फिर पापा मुझसे कहते हैं कि बेटा रहने दे, मैं ट्रैक्टर का जुगाड़ करता हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ और ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कच्चे रास्ते से होते हुए जा रहा था तो मैंने देखा कि अरे भाई साहब किसी की बस यहाँ पर पंचर हो गई है और एक भाई आराम से सो रहा है और एक भाई मेहनत करके पंचर को जोड़ रहा है। लेकिन यार पूरी बस को उन्होंने रोड के सामने खड़ी कर दी और निकलने का रास्ता ही नहीं दिया। फिर मैं इनके तमाशा देखते हुए सीधा खेत पर आया था और खेत के अंदर जीप को लाकर कल्टीवेटर को नीचे रख कर खेत की जुताई करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन यार मुझे डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि अगर ये नीचे गिरा तो खेत तो बाद में जुतेगा, पहले मेरे हड्डी टूट जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? फिर ट्रैक्टर मुझसे कहता है छोड़ दो मुझे, पर जीप कह रही है तुझे तो मैं ले डूबूंगी। लेकिन मैं दोनों की इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने फाइनली 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे खेत की जुताई कर दी है। वाओ! लेकिन यार अचानक मेरा ट्रैक्टर जीप के ऊपर से नीचे उतर जाता है और इसे मैं खेत पर भी नहीं रख सकता, क्योंकि भाई कोई भी भंगार में बेच सकता है। अगर मैं बेचूंगा तो मैं केले तो खा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना मैं किसी की ट्रॉली मांग कर लेकर आ जाऊं। फिर मैं फटाफट दौड़ते हुए एक हवेली के अंदर जाता हूं और भाई साहब से कहता हूं, अरे भाई साहब 2 घंटे के लिए आपकी ट्रॉली चाहिए थी यार। अरे कल नहीं आज ही चाहिए। अरे सिर्फ ट्रैक्टर को लेकर घर जाना है। अरे यूं नहीं चल सकता, उसके चारों पाया टूट गए। अरे समझा करो, दे दो यार। तेरे बाप का नौकर हूं मैं। अरे मैं ट्रॉली के टायर में हवा डलवा दूंगा। अरे ठीक है 500 रुपए ले लेना। भाई 500 रुपए में माना यार ये खड़ूस। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर मैं मेरी जीप को और ट्रैक्टर को लेकर सीधा उसकी हवेली के अंदर आया था और मेरी जीप में ट्रॉली को अटैच करके मेरे ट्रैक्टर को लोड कर लेता हूँ और सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं ट्रेन की पटरी से होते हुए जा रहा था तो मैंने देखा कि अरे भाई साहब यहाँ पर किसी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरी ट्रॉली टूट कर बिखर गई है और इसका पार्ट्स भी अलग अलग हो गए और दोनों टायर टूट गए जैसे कि मेरे ट्रैक्टर के टूटे थे, ठीक है। फिर मैं फटाफट उसकी ट्रॉली को मेरी ट्रॉली के ऊपर लोड कर लेता हूँ और सीधा कल्लू मैकेनिक के घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं बार बार पीछे देख रहा था कि अचानक मेरी नजर फ्यूल टैंक पर पड़ी और मैं देखता हूँ कि अरे यार मेरी जीप में तो डीजल ही खत्म हो गया, बहुत कम डीजल बचा, मुझे फटाफट डीजल डलवाना होगा। फिर मैं फटाफट डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर आया था और भाई साहब से कहता हूँ, अरे भाई साहब 500 का डीजल डाल दे यार। फिर वो मेरी इंसानियत देखकर जीप की टंकी को फुल कर देते हैं और मैं उनको अलविदा कहकर सीधा कल्लू के घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं सभी परेशानियों को झेलते हुए सीधा कल्लू मैकेनिक के घर पर आया था और ट्रॉली को नीचे उतार कर सीधा मेरे घर की ओर चल देता हूँ। फिर रास्ते मुझे आता था कि अरे यार उस भाई की मुझे ट्रॉली देना था, तो मैं फटाफट उसके घर पर आया था और उसकी ट्रॉली को आराम से पार करके उसको कहता हूँ, अरे भाई तुम घोड़े की ट्रेनिंग करवाते करवाते भैंस की ट्रेनिंग कब करवाने लग गए? मुझे तो लगता है कि तुम भैंस के प्यार में पागल हो गए हो। क्या बात करता है यार? अरे यार एक बार मुझे भी बैठना है यार घोड़ी पर। अरे तू जा रही। अरे यार तुम्हारी घोड़ी बहुत मस्त लग रही है, ब्लैक ब्लैक राजा जी। और इसके सींग तो और खतरनाक लग रहे हैं, एक बार बैठ जाऊं। फिर वो हाँ कर देते और मैं जैसे भैंस के ऊपर बैठता हूँ तो वो ऑटोमेटिक चलने लग जाती है। अरे यार भाई ये भैंस है कि रिमोट कंट्रोल भैंस है? मेरे को तो डर लग रहा है। अरे ये तो भागने भी लगी। अरे ये भाग रही है। अरे भाई बच्चा बच्चा, अरे मैं गिर ना जाऊं। अरे भाई आजा। अरे भाई बहुत मुश्किल से उसके पास आ गई। भाई ये तो पक्का रिमोट वाली भैंस लग रही है मुझे। सही पकड़े हैं। भाई तुम्हारी भैंस को तुम मेरे को, मैं तो जा रहा हूँ मेरे घर पर। फिर मैं फाइनली मेरी जीप को लेकर घर आया था और घर के अंदर पार्क कर देता हूँ। 2 days later. तो भाइयों आज खेत की जुताई के 2 दिन हो गए हैं और धूप भी अच्छी लग गई है, तो अब मुझे गोबर खाद फेंकना है मेरे खेत में। तो मैं फटाफट दोनों मजदूरों को बैठा लेता हूँ और सीधा गोबर खाद लेने के लिए चल देता हूँ। फिर मैं ट्रैक्टर को लेकर सीधा वेयरहाउस पर आया था और मजदूरों से बोलता हूँ कि भाई तुम फटाफट गोबर खाद लोड करो। फिर वो कुछ ही देर में मेरी ट्रॉली में गोबर खाद लोड कर देते हैं और मैं ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। लेकिन यार रास्ते में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रैक्टर के साथ साथ एक और ट्रैक्टर चल दूं, क्योंकि मैं खाद तो वैसे भी खेत के अंदर डाल ही रहा हूँ और अगर बी घेरों में मैं चला दूंगा तो उससे क्या मिट्टी उर्वरक बन जाएगी और फसल अच्छी होगी। तो मैं फटाफट पैदल ही मेरे घर की ओर चल देता हूँ। A few moments later. फिर मैं कुछ ही देर में मेरे घर पर आया था और मेरे ट्रैक्टर में बी घेरों को अटैच करके सीधा खेत पर आया था और खाद की ढुलाई करना शुरू कर देता हूँ। और भाइयों यहाँ पर मैंने दोनों ट्रैक्टर को सेट करके एक के पीछे एक लगा दिया। इससे क्या होगा, पूरे खेत में मैं घूम सकता हूँ और खाद देख सकता हूँ भाई कहाँ गिरी और कहाँ नहीं गिरी। देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भाई ऐसे गिरी तो नहीं है, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। फिर मैं 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे खेत में खाद फेंक देता हूँ और सीधा दोनों ट्रैक्टर को लेकर घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं रास्ते में सोचता हूँ कि क्यों ना मैं एक ट्रैक्टर को ट्रॉली में रख लूँ, इससे मेरे पैसे की बचत भी होगी और डीजल भी बचेगा और मैं आगे पैसे काम ले सकता हूँ, ठीक है। बात तो सही है। तो मैं फटाफट मेरे एक ट्रैक्टर को ट्रॉली में रख लेता हूँ और सीधा घर आया हूँ और घर आकर मैं दोनों ट्रैक्टर को आराम से पार्क कर देता हूँ।
तो भाइयों 5 दिन बीत गए हैं और अब मुझे मेरे खेत की बुआई करना है, तो मैं फटाफट मेरे ट्रैक्टर को निकालता हूँ और सीधा खेत की ओर जाने लगता हूँ। लेकिन पापा मुझे रुकवाते और बोलते कि बेटा रुक जा, कहाँ जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ पापा मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम भी चलो क्या। फिर पापा फटाफट ट्रैक्टर पर बैठ जाते और मैं उनको लेकर सीधा खेत पर आ जाता हूँ और मेरे ट्रैक्टर को खेत के अंदर लाकर और सीडील को नीचे रख कर खेत की बुआई करना शुरू कर देता हूँ। भाइयों यहाँ पर मैं खतरनाक तरीके से बुआई कर रहा हूँ और मेरे पापा यहाँ पर देख रहे हैं कि बेटा बुआई कर रहा है कि मजाक कर रहा है। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बुआई कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं फाइनली 3 घंटे के अंदर अंदर बुआई कर देता हूँ, क्योंकि भाई काफी समय लगा, क्योंकि मक्के की बुआई है और पापा मेरे ट्रैक्टर पर ही बैठे थे, इसीलिए 3 घंटे लगे, नहीं तो मैं 2.5 घंटे में कंप्लीट कर देता हूँ। बात तो सही है। फिर मैं फाइनली ट्रैक्टर को लेकर सीधा घर आया था और घर के अंदर पार्क कर देता हूँ। 3 weeks later. तो भाइयों आज फसल को बोए हुए 20 दिन बीत गए हैं और अब मुझे मेरी फसल को देखने जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फसल को नहीं देखूंगा तो जानवर भी खा सकते हैं और अगर नहीं होगी तो हम डबल से बुआई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बात करता है यार। फिर मैं मेरी स्कूटी को लेकर सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। लेकिन मैं रास्ते से होते हुए जा रहा था तो मैंने देखा अरे भाई साहब मेरी स्कूटी में तो पेट्रोल ही नहीं है, ये तो खेत तक भी नहीं जा पाएगी। तो मैं फटाफट पेट्रोल पंप पर आया था और यहाँ आकर मैंने देखा अरे भाई साहब यहाँ पर इतनी भीड़ काहे की है। तो मैं एक टेम्पो वाले से पूछता हूँ अरे भाई क्या हो गया, लड़ाई हो गई। अरे यार मुझे बचाना पड़ेगा। अरे भाई छोड़ दो, अरे भाई मत लड़ो, अरे 500 रुपए के चक्कर में क्या लड़ रहे हो तुम। अरे भाई 500 रुपए मैं दे दूंगा, लड़ाई तो बंद करो। फिर फाइनली वो लड़ाई बंद कर देते हैं और मुझे बोलते हैं कि भाई पैसे तू ही देगा। अरे ठीक है 500 की जगह अब 1000 रुपए ले लेना यार, लेकिन लड़ाई मत करो, ठीक है। बच गया साला। फिर मैं पेट्रोल वाले भाई से बोलता हूँ अरे भाई 50 का पेट्रोल डाल दे, लेकिन यार वो मना करके चला जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई इसने मना क्यों करा, लेकिन मुझे रास्ते में याद आता कि अरे यार मेरी स्कूटी तो इलेक्ट्रॉनिक है। कौन है, कहाँ से आते हैं। फिर मैं मन ही मन मुस्कुराते हुए सीधा खेत पर आया था और नन्हे नन्हे पौधे को देखने लगता हूँ कि भाई इसमें अब पानी की जरूरत है, अगर पानी आ जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन यार भाई अचानक हवा चलने लग जाती है और पानी आ जाता है। वाह भाई मैंने जैसे ही नाम लिया पानी हाजिर हो गया, ये टाइमिंग है यार। फिर मैं फटाफट एक पेड़ के पास आ जाता हूँ और देखने लगता हूँ कि भाई खतरनाक तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है और फिर कुछ ही घंटे में पूरे खेत में पानी पानी हो जाता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बारिश में बिजली भी कड़क सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो मैं फटाफट मेरी स्कूटी को लेकर घर आया था और घर के अंदर पार्क कर देता हूँ। तो भाइयों फसल को बोए हुए 2 महीने हो गए और कल मेरे पापा खेत पर गए थे और मुझे बता रहे थे कि बेटा अपने पूरे खेत में चारा ही चारा हो गया है, तुझे वो साफ करना होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे चेतक के पीछे एक हल को बांध लेता हूँ और पूरे खेत में हल चला देता हूँ। तो मैंने फटाफट ऐसा ही करा और सीधा मेरे चेतक को लेकर खेत पर आया था और चारे को साफ करने लग जाता हूँ। फिर मैं फाइनली 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे खेत में से चारा साफ कर देता हूँ और सीधा घर आता हूँ। फिर मेरे दादाजी मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि अरे बेटा तूने पानी वानी पिलाया कि नहीं पिलाया मेरे चेतक को। अरे दादाजी मैंने तुम्हारे चेतक को हिला दिया है, अरे झूठ बोल रहा है। एकदम तगड़े पानी से गर्म तालाब में डुबकी लगा कर आया है, देखो उसके पाँव एकदम चकाचक लग रहे हैं। अरे सही में, अरे यार ये मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या गाइस। अरे देखो ये तो लात मारने लग गया। अरे सही में पिलाया नहीं पिलाया। अबे तू थोड़ा सा बहन का फिर चेतक दादाजी को सारी बात बता देता है और दादाजी जोर जोर से मुझे डांटने लग जाते हैं और कहते हैं क्या, अरे यार मैं कैसे पहरेदारी करूंगा अकेला, मुझे डर लगता है खेत पर। अरे यार समझा करो दादाजी, चलो आप भी चलोगे, ठीक है तुम भी चलना और तुम्हारे दोस्त को भी रख लेना, ठीक है। 3 hours later. तो भाइयों शाम के 11 बज रहे और अब मुझे खेत पर पहरेदारी करने जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक बार दादाजी ने बोल दिया, मतलब कि बोल दिया। वैसे दादाजी भी साथ में आ रहे हैं तो मैं सभी को टेम्पो में बैठा लेता हूँ और सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर हम रात के अंधेरे में ट्रेन की पटरी से होते हुए जा रहे थे तो मैंने देखा अरे भाई साहब कौन सी लेडी यहाँ पर बेहोश पड़ी है। तो मैं मेरे टेम्पो को रिवर्स करता हूँ और उतर कर उनके पास जाता हूँ। अरे बहन जी क्या हो गया। फिर मेरे दादाजी मुझे बुला लेते, लेकिन यार मैं जैसे ही मुड़कर देखता हूँ वो गायब हो जाती है। भाई किधर गई। फिर मैं उसको ढूंढने लगता हूँ। अरे भाई दिख गई। अरे बहन जी रुको रुको, अरे क्या हो गया, तुम बेहोश क्यों पड़ी थी। लेकिन फिर मेरे दादाजी वापस दोबारा से बुला लेते और मैं देखता हूँ टेम्पो उधर और वो दोबारा से गायब हो जाती। भाई मुझे डर लगने लग जाता है और अजीब अजीब सी आवाज आने लग जाती। तो मैं फटाफट टेम्पो को रिवर्स करता हूँ और सीधा चल देता हूँ घर की ओर। भाई पहले अपनी रखवाली बाद में फसल की रखवाली करेंगे। फिर मैं फटाफट घर पर आया था और घर के अंदर टेम्पो को पार्क कर देता हूँ। Many months later. तो भाइयों कड़ी मेहनत, कड़ी धूप, कड़ी रखवाली के बाद आज वो दिन आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आज मैं मक्के की कटाई करने वाला हूँ और फाइनली 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 वो दिन आ गया है। फिर मैं हार्वेस्टर के पीछे ट्रैक्टर को चेन से अटैच करके सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में हार्वेस्टर को लेकर सीधा खेत पर आया था और श्री गणेश करके हार्वेस्टर को स्टार्ट करता हूँ और मक्के की कटाई करना शुरू कर देता हूँ। अरे वो ट्रैक्टर जरा संभाल के चलना, कहीं मेरी रफ्तार देखकर तेरा ट्रैक्टर से बाहर ना हो जाए। और हाँ चल झूठा, ट्रोली पूरी भरनी चाहिए, एक दाना भी गिरा तो चाय का खर्चा तेरा होगा, ठीक है। Oh my God. और ध्यान से पूरा रफ्तार देखकर, क्योंकि मैं एकदम परफेक्ट चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ट्रॉली में देखता हूँ कि भाई दाने कितने भरा है। अरे यार ट्रॉली तो पूरी खाली है, कुछ भी नहीं है।
अरे कहाँ जा रहा दाना? अरे अच्छा लास्ट में कोड होगा भाई, मैं तो घबराया गया कि दाना किधर जा रहा है। फिर मैं दौड़ते हुए सीधा कटर के पास में आता हूँ और देखने लगता हूँ कि भाई ये फसल को चुरा तो नहीं रहा है। मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल से ऐसा लग रहा है कि ये फसल को चुरा सकता है। कौन है? अरे हट रहा हूँ, रुक जाओ। अरे मशीन को मत रोको, मैं उतर रहा हूँ भाई। फिर मैं फाइनली उतर जाता हूँ और 2 घंटे के अंदर अंदर पूरे खेत की कटाई कर देते हैं। और मैं ट्रैक्टर को लेकर हार्वेस्टर के पास में आता हूँ और सारी फसल को ट्रॉली में लोड कर लेता हूँ और सीधा घर की ओर चल देता हूँ। तो भाइयों आप सोच रहे होंगे कि मक्के की कटाई करी लेकिन ऊपर तो गेहूं है, ऐसा क्यों? लेकिन उसके पीछे एक राज है, क्योंकि पड़ोसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कितनी फसल हुई है अपने को, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर भूसा और नीचे मक्के की बोरियां भरकर रख ली और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने सबको बोल दिया कोल्हापुर नहीं जा फिर रहे। मैं गांव से होते हुए घर जा रहा था तो मैंने देखा करे भाई साहब गांव के लोग किधर गए। मुझे लगता है कि परफेक्ट वो सब मेरे घर पर ही गए होंगे। और मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने देखा करे भाई साहब मेरे घर पर तो मेला लगा है यार, इनको कोई काम धंधा नहीं है क्या यार। फिर मेरे पापा फटाफट डीजे की गाड़ियां लेकर आए थे और नाचना शुरू कर देते। भाई यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और भाई साहब क्या मस्त तरीके से डांस हो रहा है जश्न। और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया भाई, ये क्या यार, गेट ही लग गया। लेकिन मैंने गेट को खोल दिया क्योंकि ये गेट इलेक्ट्रॉनिक है। तो भाइयों यहाँ पर फुल तरीके से डांस हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फूट रहे हैं और जश्न इतना खतरनाक बन रहा है कि शाम को पार्टी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो